वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा 2014 से 2022 तक जो भी योजनाएं चलाई गई हैं अभी तक, उन सभी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, उजाला योजना, ये सभी योजनाओं के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें इस वीडियो को, क्योंकि आपके लिए एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। जनधन योजना। जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। क्यों की गई थी? कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इसका तात्पर्य था, कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाए। तो इसलिए जनधन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी 28 अगस्त 2014 को। दूसरी योजना है कि स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन ये भी 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन दोनों शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना। तो जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। और स्किल इंडिया मिशन कब शुरू की गई थी? ये भी 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। जनधन योजना का तात्पर्य था कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाए, और स्किल इंडिया मिशन का तात्पर्य था युवाओं में कौशल विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। चलिए तीसरी योजना के बारे में समझते हैं कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ये 28 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। 28 सितंबर 2014 को मेक इंडिया योजना शुरू की गई थी। इससे क्या था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। देश में मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 28 सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। अगली योजना है कि स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक, क्या उद्देश्य था? 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ देश बनाना है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी योजना। इससे क्या उद्देश्य क्या था? कि गांवों का विकास करना, जिसमें सामाजिक विकास व सांस्कृतिक विकास शामिल थे। गांवों का विकास करना, इस उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगली योजना है कि श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना इसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को। कब शुरुआत हुई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। और ये श्रम विकास को समर्पित योजना थी। श्रमेव जयते योजना, श्रमेव से श्रम विकास को समर्पित योजना थी। ये 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। और जबकि सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। उद्देश्य था गांवों का विकास करना, जिसमें सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास दोनों शामिल थे। अगली योजना की बात करते हैं तो अगली योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हरियाणा से योजना शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य था, उद्देश्य था। ये कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। पीएम मुद्रा योजना। अगली योजना है पीएम मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक का कर्ज देना। पीएम मुद्रा योजना, मुद्रा से मुद्रा रुपया, छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख का कर्ज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। इसके लिए
अभी भी दिया जाता है। तो इसके लिए ये शुरुआत की गई थी पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। चलिए अगली योजना के बारे में समझते हैं। अगली योजना है उजाला योजना। कौन सी? उजाला योजना। उजाला योजना एक उजाला, उजाला से संबंधित समझ रहे हो, उजाला जैसे लाइट से उजाला होता है, तो बस यही याद रखना। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। 1 मई 2015 को शुरू की गई थी उजाला योजना। किसके लिए? कि बिजली की खपत कम करने के लिए कम कीमत पर एलईडी बल्ब का वितरण करना। सरकार द्वारा एलईडी बल्ब वितरण किए गए थे जिससे कि बिजली की खपत कम हो। ये कब शुरू की गई थी? 1 मई 2015 को उजाला योजना शुरू की गई थी। अगली योजना है कि अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तात्पर्य क्या था? कि 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन देने का इसका उद्देश्य था कि 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन दी जाए। ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। कौन सी? अटल पेंशन योजना। अगली योजना के बारे में समझते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। और एक और योजना ऐसी ही शुरू की गई थी 9 मई 2015 को ही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों के बारे में समझिएगा कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन, जीवन से देखिए आल लाइफ, जीवन, तो इसके लिए 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख, जो कि 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम था। बैंक अकाउंट से आपके 330 रुपये प्रति वर्ष कट जाएंगे या कटेंगे, तो जमा हो जाएंगे। तो ये 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए थी। तो ये जीवन बीमा था। जब आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए तो आपको 2 लाख रुपए, आपकी जो नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई गई थी। अगली योजना थी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। इसमें इसका तात्पर्य क्या है? उद्देश्य क्या था? कि 18 से 70 वर्ष के बीच, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी ये 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए थी। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 18 से 70 वर्ष के बीच के लोगों के लिए सामान्य बीमा था। और दुर्घटना बीमा ये 2 लाख रुपए का था, जिसमें कि 12 रुपये प्रति वर्ष के का प्रीमियम या 12 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आपके जमा होंगे रुपए। तो उसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको दी जाएगी। ये भी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। चलिए अगली योजना है कि अमृत योजना। ये 25 जून 2015 को शुरू की गई थी अमृत योजना। इसका उद्देश्य था कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना अमृत योजना का उद्देश्य था। ये योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। अगली योजना है कि डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन ये 2 जुलाई 2015 को, डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराना। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य था। ये शुरू की गई थी 2 जुलाई 2015 को। अब अगली योजना के बारे में बात करते हैं कि स्टार्ट अप इंडिया। स्टार्ट अप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि नए उद्यमों को बढ़ावा देना। नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी स्टार्ट अप इंडिया की, जो कि 16 जनवरी 2016 को की गई थी। एक योजना थी स्टैंड अप इंडिया। स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, अंतर रखना दोनों में, याद रखना कि स्टार्ट 16 जनवरी, देखिए जनवरी से स्टार्ट होता है वर्ष, इस प्रकार से याद रखिएगा। स्टार्ट अप इंडिया, स्टार्ट मतलब जनवरी, मतलब 16 जनवरी 2016। और स्टैंड, अब खड़े हो गए हम, स्टैंड मतलब खड़े, थोड़ा शुरुआत से, मतलब शुरू हुआ, स्टार्ट शुरू हुआ, अब आगे बढ़ गए तो अब 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। ये किसके लिए की गई थी? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनी की स्थापना हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन
लोन देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। अगली योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश से ये शुरू की गई थी। उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था। ये कब शुरू की गई थी? 1 मई 2016 को। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि 1 मई 2016 को ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। 7 जुलाई 2016 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? नमामि गंगे योजना। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी की सफाई कराना। गंगा नदी की सफाई कराना। बाकी अभी और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की चलाई जा रही हैं अभी तक, वो हम आपको पार्ट 2 में लेकर आएंगे। पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे वो सारी योजनाएं। तो आप बने ही रहिए, मेरा साथ देते रहिए, ऐसे ही आप क्लास को वॉच करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर बनाते रहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पार्ट नंबर 2 आपके लिए लाएं या ना लाएं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।